चीज़ कॉमन थी, दोनों में एक चीज़ कॉमन थी। कॉमन ये थी कि दोनों ना पढ़ने में ना बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट थे जी, सच में बहुत ही ज़्यादा पढ़ते थे, पढ़ाई में पूरे क्लास में नंबर 1 आते थे दोनों, ठीक है। और दोनों का माइंडसेट ये था कि मुझे जॉब करनी है, एक पढ़ लिख के एक अच्छी नौकरी करनी है, ताकि हमें एक अच्छा सा हमें मिल जाए, मतलब एक अच्छी नौकरी मिल जाए जिससे हमारी लाइफ अच्छी हो जाए। तो हुआ क्या कि राम का जो माइंडसेट है ना, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते उसको एक चीज़ का नॉलेज हो गया, भाई सिर्फ पढ़ के ही हम कुछ नहीं कर सकते, ओके। ओनली पढ़ाई से ही हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी लाइट चली गई, ओके। ओनली पढ़ाई से हम कुछ नहीं कर सकते, हमें कुछ नया सीखना पड़ेगा, ओके। जब उसको ये समझ में आ गया कि हमें कुछ नया सीखना पड़ेगा, तो उसने क्या किया कि कुछ नया सर्च करना शुरू किया, ओके। उसने क्या किया, कुछ नया सर्च करना शुरू किया कि मैं कुछ नया सीख जाऊं, जिसको सीख के मैं कुछ छोटी मोटी अर्निंग करना शुरू कर जाऊं, क्योंकि मुझे पता है कि नौकरी से कुछ नहीं होने वाला, ओके। तो उसने क्या किया कि सीखते सीखते ना, उसने एक दिन ऐसे गूगल पे कुछ सर्च मार रहा था, तो उसके ऑनलाइन बिजनेस मिल गया उसको, ओके। उसको एक ऑनलाइन बिजनेस मिल गया, और वो ऑनलाइन बिजनेस के बारे में सर्च किया, उसके बारे में पता किया, और जिन्होंने उसको इनवाइट किया था उसने उससे बात किया, तो ये बिजनेस उसको बहुत ही अच्छा लगा, उसको ये बिजनेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग गया। उसने क्या किया कि वो ना आके श्याम को बताया, भाई ऐसे ऐसे बिजनेस है, अगर हम ये बिजनेस भी करेंगे साथ साथ में तो हमारी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, और अगर ग्रोथ अच्छी होगी तो हम बहुत ही जल्दी एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे, जो हमारे ड्रीम है वो पूरे होंगे। तो जो श्याम था वो बोला, भाई तू पागल हो गया क्या, इतने दिन से तो हमने पढ़ाई की, इतने दिन से हमने तो पढ़ाई की, पढ़ाई करके हम आगे जॉब लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब भाई मिल जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो थोड़ी सी मेहनत कर ले और मिल जाएगी। तो जो श्याम था, जो राम था, बोला नहीं भाई मैं तो बिजनेस ही करूंगा, मुझे बिजनेस पता है कि बिजनेस में कुछ ना कुछ मिलने वाला है। फिर उसने बोला कि ठीक है तू बिजनेस कर, हम नहीं करने वाले, ऐसा बोला। तो उसने बोला ठीक है तू मत कर, मैं तो करूंगा। फिर उसने जो राम था उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। दोनों में एक शर्त लग गई कि हम 4 साल के बाद मिलेंगे, 4 साल के बाद मिलेंगे, देखते हैं कौन कितना कामयाब होता, तेरा बिजनेस तुझे कितना कामयाब करता और मैं खुद कितना गवर्नमेंट जॉब लेकर। दोनों में शर्त लग गई, ठीक है। जब शर्त लग गई तो दोनों बाहर चले गए, तो 4 साल बीत गया जी, 4 साल आराम से बीत गया। 4 साल के बाद की बात है, एक दिन श्याम कहीं बाहर टूर पे गया था, बाहर कहीं टूर पे गया था, और वो टूर से वापस आ रहा था, ठीक है। टूर से वो वापस आ रहा था और वो वापस घर आया अपने गांव, श्याम और अपने गांव आया। तो आते ही सबसे पहला काम किया कि चलो श्याम से मिलते हैं, भाई श्याम से मिलते हैं, श्याम की क्या लाइफ चल रही है, अच्छी है, गवर्नमेंट जॉब पा गया होगा, उससे चल के मिलते हैं। तो श्याम के घर पे गया, लेकिन जब श्याम के घर पे गया तो वहाँ पे देखा कि वहाँ पे उसके पापा थे, उसकी मम्मी थी, श्याम के पापा और मम्मी थे, बस और कोई नहीं था। तो गया और अपनी कार से उतरा और जाके श्याम के पापा मम्मी का पैर छुआ और बोला, आंटी जी आप मुझे पहचान रहे हो? तो उसने बोला, नहीं बेटा मैं तो नहीं पहचान रहा। बोला, मैं वही राम हूँ, श्याम का दोस्त, 4 साल पहले वाला। तो बोले, अच्छा तो वही हो बेटा, इतने दिन के बाद आप पहचान ही नहीं पाए। तो उसने बोला, आंटी जी आप मुझे बताओ श्याम कहाँ है? तो उसने बोला, बेटा उसकी तो जॉब लग गई, गवर्नमेंट जॉब लग गई, और वो तो शहर में नहीं रहना। अच्छा शहर में रहता? बोले हाँ। बोले कहाँ? तो बोले 500 किलोमीटर दूर मुंबई में रहता हूँ। बोले अच्छा मुंबई में रहता हूँ? बोले हाँ। बोले अच्छा उनका नंबर तो एक बार बात करता हूँ। राम ने बोला। तो श्याम के मम्मी पापा से नंबर लिया श्याम का और फ़ोन किया राम। जब फ़ोन किया तो श्याम बोला, हेलो हाँ जी कौन? तो बोला, भाई मैं राम बोल रहा हूँ, पहचाना या नहीं पहचाना? तो उसने बोला, हाँ पहचान गया। तो दोनों बात कर रहे थे आपस में, तो श्याम पहले ही बोला, और भाई कैसे चल रहा तेरा बिजनेस, कितने रुपए कमा लेता है, पहले ही बोला। तो बोला, भाई मेरी तो राम बोला, भाई मेरी छोड़, पहले पहले तू अपनी बता, क्या हाल चाल है क्या? बोला, भाई मेरी तो गवर्नमेंट जॉब लग गई, सच बता रहा हूँ, आज 50,000 की नौकरी लगी है, 50,000 की नौकरी कर रही हूँ, लाइफ एकदम बेस्ट चल रही है, लाइफ इंजॉय कर रहा हूँ मैं अकेले। बोला अच्छा ऐसा क्या? बोला हाँ। तो श्याम ने बोला, तू बता भाई तेरा क्या चल रहा? बोला, भाई मेरा क्या, मैं तो अभी बस एक मेरा टूर था, मैं टूर गया था, तो टूर से अभी वापस आया, तो मैंने सोचा मिल लो, मेरी बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है, बस टैक्स वगैरह कट के 3 से 3.5 लाख रुपए आते हैं एक महीने के, 3 से 3.5 लाख रुपए आते। बोला इतने रुपए? बोला हाँ। तो बोले अरे, तो मतलब वो थोड़ी सी, बोला चल ठीक है भाई मैं रखता हूँ। श्याम बोला कि चल ठीक है भाई रखता हूँ, मुझे काम करना। बोला ठीक है। फ़ोन कट गया। तो श्याम के पापा मम्मी से मिल के राम घर आ गया वापस। राम घर वापस आ गया, और आते ही इतने में क्या हुआ कि शाम का टाइम था, शाम का टाइम लगभग 4 या 5 बज रहे थे। इतने में राम को कॉल आता है श्याम के पापा की, ओके।
शाम का टाइम था। श्याम के पापा की कॉल आती है राम को और बोलता है बेटा तू कहाँ है। और श्याम के मम्मी ना छत से गिर गई। श्याम की मम्मी छत से गिर गई, तू कहाँ है, तू जल्दी से घर आ जा, इनको हॉस्पिटल लेके चलना है। तो राम जल्दी जल्दी अपनी कार में बैठा और कार लेके आया और इसकी मम्मी को बैठाया और लेके चला गया। ठीक है। हॉस्पिटल, जब हॉस्पिटल में गया तो उसने क्या किया, राम ने फ़ोन किया श्याम को कि भाई तेरी मम्मी को चोट लग गई है, वो सीढ़ियों से गिर गई है, तू जल्दी से आ जा। उसने बोला ठीक है भाई, तू डॉक्टर से बोल इसका ट्रीटमेंट करे, जितने पैसे लेंगे मैं दूंगा, मैं आ रहा हूँ, जल्दी आ रहा हूँ। उसने बोला ठीक है। ऐसे हुआ। तो इधर जो राम ने श्याम की मम्मी को एडमिट कर दिया अंदर में, ठीक, हॉस्पिटल में, और उनका ट्रीटमेंट चलने लगा। ठीक है। अब हुआ क्या, जब ट्रीटमेंट चल रहा था तो इतने में श्याम ने क्या किया, श्याम ने जाके अपने ओनर से बोला कि मेरे मम्मी की तबीयत ख़राब है, अपने बॉस से बोला मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है, वो सीढ़ियों से गिर गई, मुझे छुट्टी दे दो। अब उसका जो बॉस था ना वो मानने को रेडी नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, आपको छुट्टी चाहिए, ऐसी वजह से बोल रहे हो। उसने बोला नहीं सर प्लीज़ मुझे दे दो, मेरी मम्मी की, नहीं जाऊँगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं पता है, कुछ भी हो सकता है सर, प्लीज़ दे दो छुट्टी। वो छुट्टी देने को रेडी नहीं है। तो एक कंडीशन पे बॉस माना कि हाँ मैं एक कंडीशन पे छुट्टी दे सकता हूँ। तो उसने बोला कि बताओ। बोला लिखो आप, अगर ये जो आप बता के जा रहे हो आपकी मम्मी की जो चोट लगी है, अगर ये गलत निकल गया तो आपको नौकरी छोड़नी पड़ जाएगी। ओके। अगर ये जो आप बता के जा रहे हो यहाँ पे, अगर वो अगर झूठा हो गया तो आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तो उसने एप्लीकेशन में लिखा अगर ये जो चीज़ें मैं बता के जा रहा हूँ अगर ये झूठा निकल गया तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। ओके, मैं जॉब छोड़ दूंगा, मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। तो बॉस ने छुट्टी दे दी। और तो श्याम ने बोला था बॉस से कि जब मैं घर जाऊंगा हॉस्पिटल से आपको फ़ोटो भेज दूंगा। ठीक है। तो उसने बोला ठीक है, उसको छोड़ दिया। अब ये आया रूम पे, तैयार हुआ, फटाफट तैयार हुआ और ये हवाई अड्डे के साइड में भागा कि मैं फ़्लाइट पकड़ के जल्दी चला जाऊंगा। अब ये जैसे ही फ्लाइट के पास जा ही रहा था, इतने में राम का कॉल आता है। ओके, इतने में राम का कॉल आता है कि भाई तेरे मम्मी को ना ओ निगेटिव ग्रुप का ब्लड चाहिए, मिल नहीं रहा कहीं पे, कोई हो तो, तेरा कोई फ्रेंड हो तो बताते, यहाँ पे दिला दे हम लोग उसको। बोला भाई मेरा ओ निगेटिव है, मेरा ले लो बस। तो बोला भाई तुझे आने में 4 घंटे लगेंगे और डॉक्टर बोला 2 घंटे के अंदर में अरेंजमेंट करो, वरना कुछ भी हो सकता, कोई किसी चीज़ का वो नहीं है, कुछ भी हो सकता आपके मम्मी को, हम बचा नहीं पाएंगे। उसने बोला भाई कैसे भी करके रोक, 4 घंटे में पहुँच रहा हूँ। इतने में बोला ठीक है मैं कुछ करता हूँ। राम ने बोला मैं कुछ करता हूँ और वो फ़ोन रख दिया और श्याम जाके फ्लाइट में बैठ गया कि वहाँ से आने के लिए घर। वो आ ही रहा था इधर। जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचा, शाम जैसे 4 घंटे के बाद जैसे हॉस्पिटल में पहुंचा, इतने में देखा कि जो हॉस्पिटल था ना, हॉस्पिटल के बाहर 200 लोगों की भीड़ खड़ी थी। हॉस्पिटल के बाहर 200 लोगों की भीड़ खड़ी थी। और जब वो ये देखते हुए वो कैसे भी करके अंदर आया, भागा दौड़ा अंदर आया। जब वो हॉस्पिटल मतलब जो रूम में गया, ठीक है, जब वो रूम में गया तो देखा वहाँ पे इसकी मम्मी ठीक है। तो ये अपने पापा से पूछ रहा, पापा ये मम्मी को तो ब्लड चाहिए था, किसने दे दिया ब्लड, आपने दिया क्या? बोला बेटा मेरा तो ए बी नेगेटिव है, मेरा तो लगा ही नहीं। तो बोला किसने दिया? बोला राम जाने। तो राम के पास गया, बोला भाई तूने दिया क्या ये? बोला नहीं मेरा लगता ही नहीं। बोला मेरा बी नेगेटिव है, मेरा भी नहीं लगा। बोला भाई किसने दिया ये ब्लड, कौन था ऐसा भगवान? बोले तो राम बोल रहा भाई तू लेट हो जाता और मम्मी को कुछ भी हो सकता था, मुझे पता था कुछ भी हो सकता था, इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने अपने ग्रुप में एक मैसेज कर दिया कि मैं इस हॉस्पिटल में हूँ और मुझे इस ओ निगेटिव ग्रुप का ब्लड की नीड है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसका भी मिलता हो आ जाओ। यही रीज़न है। ये 200 लोग खड़े हो गए। लेकिन जब 200 लोग आ गए तो 200 लोगों का तो लगा नहीं। तो हमने पहले को चेक किया तो उसका नहीं हुआ, दूसरे को चेक किया नहीं हुआ, तीसरे को चेक किया नहीं हुआ, 7-8 को चेक किया तो नहीं हुआ। जब 9वें को चेक किया तो उसका ओ निगेटिव मिल गया और उसी का ब्लड इसको चढ़ गया और आपकी मम्मी बच गई। बोला भाई ये लोग कौन है, ये इतने ज़्यादा कैसे, इतने ज़्यादा खुश क्यों है? ये तो बोल रहे हमारी मम्मी बच गई। कोई ये नहीं बोल रहा कि श्याम की मम्मी बच गई, यहाँ तो हर कोई बोल रहा कि मम्मी बच गई। तो श्याम बोल रहा कि राम बोला भाई ये
हम लोग जो वर्क करते हैं ना, फैमिली बिजनेस है पूरा, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और बोला कि ये जो काम है ना, ये जो आज तेरी मम्मी को हुआ है ना, इसका पूरा का पूरा वजह तू है, इसका पूरा वजह तू है। तो श्याम बोला मैं कैसे वजह हुआ? बोला भाई जब मैंने तुझे बोला था कि ये काम मत कर, मतलब मैंने आपसे बोला था कि काम कर ले, जब मैंने फ़ोन किया था फर्स्ट टाइम अभी कल, तो तूने क्या बोला? भाई अच्छी लाइफ चल रही है, 50,000 की नौकरी, अच्छी लाइफ चल रही है। तो क्या लाइफ तेरी ही है क्या? जिन माँ बाप ने इतने पैसे खर्च करके आपको बड़ा किया, जिस माँ बाप ने पैसे खर्च करके तुझे इतना बड़ा किया, उन्हें छोड़ दिया तूने। उन्हें तो एक जेल में बंद कर दिया, ये पूरे दिन काम करे, उसके बाद इनको पैसे मिले, उसके बाद ये थोड़े से 2 रोटी खाए, और तू वहाँ बाहर जाके एंजॉय कर रहा। भाई सेल्फिश बोलते हैं इसको, जो अपनी ज़िंदगी के लिए जीता है, अपनी ज़िंदगी के लिए बोलता है, अपनी ज़िंदगी के लिए जो जीता है। और मुझे देख, मैं तेरे साथ ही पढ़ाई किया, मैंने तेरे ही साथ पढ़ाई किया, एक मैं हूँ अपनी ही ज़िंदगी में अपने माँ बाप के लिए 4 नौकर खड़ा करके रखा हूँ। तो तू सेल्फिश नहीं है अगर तू अपने लिए जी रहा है तो तू खुद सोच, तुझे अगर आज तू उस दिन मेरे साथ में बिजनेस किया होता तो आज तेरे घर पे 4 नौकर होते। अगर 4 नौकर हो गए तो तेरी मम्मी कपड़ा फैलाने छत पे ना जाती, और अगर वो कपड़ा फैलाने ना जाती तो वो आज सीढ़ियों से नीचे नहीं गिरती। अगर वो गिरती नहीं तो आज उनको ये हालत ना होती आज की, है ना। और अगर ये हालत ना होती तो कुछ भी नहीं होता जी, और तेरी भी लाइफ अच्छी होती। जैसे मेरी आज 3.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ, मेरी पूरी फैमिली के लिए नौकर छोड़ के रखा हूँ। तो तू खुद सोच, तू है। इतने में जो श्याम था उसको समझ में आ गया भाई, और वो रोने लगा। और श्याम बोला ठीक है मैं घर जा रहा हूँ अब। तो जो श्याम था ना, वो पीछे से जाके उसका पैर पकड़ लिया, राम का। बोला भाई मुझे नहीं जोड़ेगा बिजनेस में, मुझे नहीं करवाएगा ये बिजनेस। तो